तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जेल से बड़ा पैगाम दे दिया, खावर मानिका को झूठा करार दे दिया। इसके अलावा कहा है कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी जाएं और किस किस को टिकट दिया जाएगा, ये भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वाजे कर दिया है। इसके अलावा आज बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का मुसलसल लाडला लाडला कहना मियां नवाज शरीफ साहब को इंतहाई बुरा लगा और आइंदा वजीर आजम इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ नहीं होंगे। इनकी जगह कौन वजीर आजम होगा, ये भी मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो इस वक्त जेल में है और उनकी वापसी का अभी तक कोई पता नहीं। उनकी अपनी हमशीरा का ये कहना है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब जल्दी या इलेक्शन तक बाहर आएंगे, लेकिन पैगाम रसानी शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बड़ा अहम पैगाम जो कारकुनों के लिए है वो सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि एक तो इलेक्शन का बाईकाट किसी सूरत नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत कुछ भी कर लिया जाए, तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा हर सूरत लेगी। ये इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम जो है वो सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, मारें खाई, जेलें काटी, जब टिकटों की तकसीम की जाएगी तो उनको पहली तरजीह दी जाएगी। तो चाहे वो बड़ा सियासतदान हो या गली के नुक्कड़ पे बैठा एक आम आदमी जिसने तहरीक इंसाफ के लिए सऊबतें बर्दाश्त की, मारे खाई, उसको पहली तरजीह दी जाएगी। फिर खान साहब अपने पैगाम में कहते हैं कि टिकट देंगे, अच्छा हुआ लोटे उनसे अलग हो गए। अब वोट पड़ेगा तो वो बल्ले के निशान को पड़ेगा और वो इमरान खान को पड़ेगा। ये बहुत बड़ी छाननी करार दिया उन्होंने इन हालिया वाकयात को। फिर उनके पैगाम में उन्होंने कारकुनों को कहा है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और किसी भी किस्म की इंतशार में ना पड़े, इलेक्शन की तैयारियां करें। फिर खावर मानिका के हवाले से जब बात की गई, जो उनका इंटरव्यू खावर मानिका साहब का आया था, तो उस पर वो इमरान खान साहब एक मरतबा तो जेर लब हंसे और मुस्कुराए और उन्होंने खावर मानिका को मुकम्मल तौर पे झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई झूठा शख्स है जिसने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। फिर साथ ही वो ये कहते हैं खान साहब के 2 माह से जो शख्स कैद में है उससे तो किसी भी किस्म का बयान करवाया जा सकता है। अब खान साहब ये बात तो कर रहे हैं खावर मानिका से, खान साहब आप भी तो जेल में हैं, आपसे तो अभी तक बयान नहीं करवाया गया। तो अगली जगह पर फिर वो खान साहब ने ये भी कहा कि बुशरा बीबी पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात उनकी जात पर और बुशरा बीबी पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद और बकवास करार दिया है। खान साहब ने उनसे जो लोगों ने मुलाकात की है उनसे ये बातें पता लगी हैं। कुछ बातें और भी उन्होंने की हैं, वो भी आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अब आज जो दूसरी बड़ी खबर है जी, लाडला बिलावल का कहना जो है वो तो बड़ा बुरा लगा मियां नवाज शरीफ साहब को। असल में मियां नवाज शरीफ साहब का आपको पता है खुद भी मिजाज इस किस्म का है, जो शख्स 3 मरतबा अपनी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना चल के या उसकी बात ना मान के गंवा चुका है, तो उसके ऊपर ये लाडले का इल्जाम उन्होंने शायद इसको बड़ा संजीदगी से लिया और निजी महफिल में मियां नवाज शरीफ साहब ने ये अपनी लीडरशिप को क्लियर कर दिया है कि इन हालात में वो अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, अगर तो क्या बनती है, वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। वजीर आजम कौन बनेगा ये भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बता दिया है। और मेरा ख्याल है जो जिनका नाम मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया है तो वो तो खुद अपने आप को आंख का तारा और बहुत कुछ कह चुके हैं, तो ऐसा सच उनके लिए लाडला या ये लफ्ज मसला क्रिएट नहीं करता। मियां साहब का मसला था, मियां साहब ने वजीर आजम बनने से साफ माजरत कर ली है। हो सकता है कि इलेक्शन के फौरन बाद मियां साहब लंदन रवाना हो जाएं इलाज के लिए और वहीं से मामलात को लेकर चलते रहें, लेकिन नया वजीर आजम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो बनेगी बनेगी। जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें वो होंगे मियां शहबाज शरीफ साहब। अब देखना यह है कि जो अवाम है वो 16 माह की कारकर्दगी से शहबाज शरीफ साहब की कितनी इंप्रेस है, क्योंकि मियां साहब, बड़े मियां साहब ने तो साफ इनकार कर दिया और उन्होंने नाम भी पुट कर दिया। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम नहीं होंगे। अगले वजीर आजम यकीनन
میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے اور حکومت جیسے معاملات چل رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔